33 कोटि देवी देवता, सास ससुर, माता पिता और नड़न के शरीर में उनका वास रहता है। 33 कोटि देवी देवता, शास्त्र सम्मत गीत गाता हूं। नाम है मेरा सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। सर्वप्रथम चावल का रहस्य बतला रहे हैं हम आपको। चावल सुपात्र को अगर दिया जाता है तो चंद्र ग्रह मजबूत होता है और लक्ष्मी प्रसन्नता, सरस्वती प्रसन्नता। चावल का हमने कहा। गेहूं को कनक कहा गया, स्वर्ण कहा गया है। गेहूं सूर्य महाग्रह प्रसन्नता हेतु और राहु महाग्रह प्रसन्नता हेतु दिया जाता है। धन कुबेर देवाय को गेहूं बहुत पसंद है क्योंकि गेहूं जो है स्वर्ण। आज मंगलवार का दिन है। केसिंगा कालाहांडी उड़ीसा धन कुबेर मंदिर में मुंबई से श्री गोपाल सराफ बिंदल गोत्र द्वारा 51 किलो चावल, अभी आधा घंटा के नीचे, अभी तो रात को 9, साढ़े 9, 10 बज गए, आधा घंटा के नीचे बिंदल गोत्र सराफ जी के द्वारा 51 किलो चावल का पैसा मेरे पास भेजा गया। यह 51 किलो चावल देखिए कहां मुंबई है और कहां कालाहांडी केसिंगा है। यह चावल भगवान धन कुबेर जी को समर्पित करके यह चावल तुरंत हमने, चावल कल समर्पित होगा, तुरंत हमने वह चावल एक मासूम एजुकेटेड विधवा माताओं को हमने दान दे दिया है, गिफ्ट कर दिया है। धन्यवाद दूंगा गोपाल सराफ जी। और गोपाल सराफ जी ये फर्स्ट टाइम नहीं दिए हैं, ये करीब करीब हर महीने चावल का पैसा, गेहूं का पैसा भेजते हैं। और इनके साथ अनेक परिवार भी हैं जो कि भेजते थे, लेकिन हमने चैटिंग करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ग्रह उनका मजबूत होगा, मैं क्यों चैटिंग करूं। अभी आते हैं हम वेद शास्त्र सम्मत 33 कोटि देवी देवता किसके शरीर में वास करते हैं। आपको क्या बतलाया गया है, ये वीडियो देखने वाले आपको क्या बतलाया गया है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं, यह आपको बतलाया गया है। मेरे पास वेद शास्त्र है, वेद शास्त्र सम्मत गीत गाता हूं मैं, वेद शास्त्र सम्मत गीत गाता हूं। 33 कोटि देवी देवता के शरीर में, गौ माता के शरीर में इन्हें बतलाया 33 कोटि देवी देवता का वास है। और ज्यादातर वृंदावन वाले बतलाते हैं, तो उनका भी अभी खबर लेता हूं। आज मंगलवार का दिन है। वृंदावन वाले 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूं, वैश्य का पुत्र हूं, सुंदर मित्तल। 33 कोटि देवी देवता कहां वास करते हैं मैं बतला रहा हूं। नड़न अर्थात पति के बहन के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास है। सास ससुर और विधवाओं के शरीर में ही 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। देखो 33 कोटि देवी देवता कोठी रहती, ये जो वृंदावन वाले प्रवचन देवा लोक जो कहते गोमातार देहरे 33 कोटि देवी देवता एमाने कंचा मिछ कहते। 33 कोटि देवी देवता कोठी रहती मु कहि दउची, पति अर्थात स्वामी भौणी देहरे, सास ससुर देहरे, माँ बापार देहरे ही 33 कोटि देवी देवता वास करती। शास्त्र सम्मत, मु शास्त्र सम्मत गीत गाए। लंद फंद संद मत भल लगे नहीं शुणा कहवाई। मो ना हूँ सुनील मित्तल, 10 महाविद्या तंत्र शास्त्री। तो इन्होंने यह गुप्त रखा है। चाहे जैन धर्म का लाखों वर्ष पुराना वेद शास्त्र खोल के देखिए, जो मैं गीत गा रहा हूं आज वही लिखा है। और चाहे सनातन धर्म का देखिए, किसी भी धर्म का देखिए, लेकिन ये व्यासपीठ पे जो बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं ये कि नारायण के शरीर में, सास ससुर के शरीर में, विधवाओं के शरीर में 33 कोटि क्यों नहीं बोल रहे हैं। जवान इनका क्यों लड़खड़ा रहा है, क्या कारण है। और अब आते हैं जो गौ माता के शरीर में बतला रहे हैं 33 कोटि देवी देवता, इनका अभी खोज खबर लेते हैं। आप वृंदावन वाले बहुत गौ सेवा कर रहे हैं, आपको ज्ञान होगा या है या नहीं। गौ माता को
फल्गु नदी बिहार गया जी में माता सीता के द्वारा श्राप दिया गया है या नहीं? यस और नो? आपने गौ माता को श्राप से मुक्त के लिए एक दिव्य दिन महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ करवाया है क्या? बोले वृंदावन वाले। और जो गोदान लेते हैं, ये बाछी और फाची जो दान लेते हैं, वह भी आप बोले। एक दिन भी आपने कोई 9 कुंड्य यज्ञ महायज्ञ करवाया है क्या कि गौ माता को हम श्राप से मुक्त करेंगे? या अश्वमेध यज्ञ करवाया है क्या? नहीं करवाया। अब लेते हैं खोज खबर ये गौशाला वालों के लिए। गौशाला के सभापति, अब किस वेद शास्त्र के तहत गौशाला का आपने निर्माण करवाया है? और आपको किसने अधिकार दिया है कि गौ माता को दफाए 302 के तहत गौशाला में बंदी बना के रखने का? किस वेद शास्त्र किसने आपको अधिकार दिया है? आपने तो बंद कर दिया गौ माता को गौशाला के अंदर, दफा 302 बंदी बना के रखा है। आपने जिस गौ माता को गौशाला के जिस कमरे में बंदी बना के रखा है, वह कमरे के अंदर 9 दिन, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, 9 दिन 9 डेज आप अपना खटिया डाल के सो के देखें वहां। नंबर 3, अब आते हैं ये साधु संतों के ऊपर चढ़ावा करते हैं। आपका क्या कहना है? जिस जगह पे गौ माता का वास हो वहां भूत प्रेत राक्षसी शक्ति नहीं रहते, यही कहना है ना? यह संपूर्ण झूठ है। राक्षसी शक्ति हर जगह पे रहेंगे। वही राक्षसी शक्तियों को मारने के लिए तो यज्ञ करवाया जाता है। गौशाला में भी यज्ञ जरूरत है। मेरे जन्मभूमि में, चलिए मैं आपके जन्मभूमि का नहीं पता, तो मेरे जन्मभूमि में हरियाणा से जर्सी गाय लाके रखा गया था गौशाला में। सब गौ माता मारे गए, सभी गौ माता मारे गए। क्यों मारे गए? अपने आप मर गए, क्योंकि वहां एक राक्षसी शक्ति का वास है। वहां यज्ञ करवाना चाहिए, बड़ा बड़ा यज्ञ। यज्ञ कैसे हो? ये पीली सरसों से यज्ञ, धुआंधार। तो वीडियो देखने वाले, आप आज का दिया हुआ चावल बुढ़ापा में काम आएगा, लेकिन किसको देंगे? सुपात्र को। आप लोग पंडितों को दान देते हैं। माने जो व्यक्ति खान पान से मजबूत है उनको आप दान दे रहे हैं, फल नहीं मिलेगा आपको किसी भी प्रकार। आप तो सूर्य को लंठन दिखा रहे हैं, सूर्य को लाइट दिखा रहे हैं। अब बतलाते हैं तीर्थ के साधु संतों जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। कई व्यक्ति मेरे से जुड़े हुए हैं, बोलते हैं कि शास्त्री जी अब तो जीवन में एक ही मन है। क्या मन है? क्या मन है? मुझे भी बतलाओ। एक ही मन है, अब तो जो है हरिद्वार में रहेंगे या वृंदावन में रहेंगे, साधु संतों का सेवा करेंगे। और ये बोलने वालों को मैं पूछ रहा हूं, कसौटी क्या है? साधु संतों को आप पहचानेंगे कैसे? वस्त्र धारण करके या कुछ वेद शास्त्र का गीत गा देने से वह हो गए साधु संत? पहचानेंगे कैसे? उनका वोटर आईडी कार्ड पहले लीजिए, जिन्हें आप साधु संत बोलते ना, ये तीर्थों में वोटर आईडी कार्ड लीजिए और कहां के रहने वाले हैं, और वहां उनका क्राइम रिकॉर्ड देखिए। जितने भी वस्त्रधारी हैं 80%, 80%, हमने 100 नहीं कहा है, 80% सब क्रिमिनल हैं। गांव में बड़े बड़े क्रिमिनल किए हैं और भागे हैं और वस्त्र धारण करके छुपे हुए हैं। उनके नाम से आज भी वारंट घूम रहा है। वैसे व्यक्तियों को आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं। धिक्कार है आपके जीवन में। आपने माता वैष्णो देवी का नाम सुना होगा, जो जम्मू कश्मीर में है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वहां भी लाखों पहले थे वस्त्रधारी।
मेरे जैसा एक व्यक्ति वहां का राज्यपाल बन गया, मेरे जैसा व्यक्ति राज्यपाल बन गया, और वह इंक्वायरी क्या कि ये जितने वस्त्रधारी हैं ये कौन है। रिकॉर्ड मिला उनको कि खूंखार क्रिमिनल, खूंखार व्यक्ति, जीवन भर जिन्होंने अपराध किया वह सब वस्त्र पहन के बैठे हुए हैं। तो राज्यपाल था मेरे जैसा, गवर्नर, इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, हिंदी में राज्यपाल। मिलिट्री को आदेश दे दिया, मिलिट्री को कि सबको बोल दो 24 घंटा के अंदर माता का दरबार छोड़ दें, कटरा एक नजर नहीं आना चाहिए। 24 घंटा अनाउंसमेंट हुआ, 24 घंटा में अगर कोई न छोड़े तो कनपट्टी पे लगा दो गन और शूट एंड साइट कर दो। और उस दिन से लेकर आज तक वहां एक भी साधु संत नहीं फटक रहा है, न मटक रहा है। तो यह है भारत के साधु संतों का सत्यता। बोलूं तो बुरा लगेगा आपको, क्योंकि आपने तो गुरु बांध रखा है इन्हें। आपके गुरु कौन है? वीडियो देखने वाले, सर्वप्रथम आपके नड़ंद है गुरु। ये वीडियो देख के कल ही उन्हें बुलाइए घर में, उनका चरण स्पर्श कीजिए, सेवा कीजिए। घर में सास ससुर हैं, सेवा कीजिए। माता पिता हैं, सेवा कीजिए। इनके शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास। वेद शास्त्र खोल के देखिए, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे जैन धर्म का हो, खोल के देखिए। यही कारण से तो मैं बुरा बना हुआ हूं, यही शब्दों के कारण ही मैं बुरा बना हूं इंसानों के बीच। लेकिन देवी देवताओं के बीच, देवी देवताओं का मैं चरण का धूल बना हुआ हूं। अब टॉपिक पे आते हैं। यह 2023 अग्नि वर्ष है, सूर्य देवता अग्नि तत्व वर्ष है। जितना ज्यादा आवश्यक अपने घरों में नवग्रह का हवन करवाएं, मूलाधार चक्र देवी देवता को अपने अपने से हवन करवाएं, अपने अपने से करवाएं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम बतला रहे हैं आपको, 2023 अभी जनवरी महीना, शायद 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्या देवियों का खेला हवे। या सैकड़ों वर्ष के बाद यह तिथि, तारीख, दिन आ रहा है। नवरात्र जरूर करवाएं, लेकिन शास्त्र सम्मत, तोते के तरह कोई पंडित ना रट सके। शास्त्र क्या बोल रहा है? सुबह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ होगा, हर सायं को हवन होगा, हर सायं को हवन होगा। ऐसा नहीं कि 9 दिन तोते की तरह रट दिए 1 से 13 अध्याय 700 श्लोक और नवमी को एक दिन हवन, ऐसा नहीं। 9 दिन ही हवन होगा। यज्ञात प्राण स्थिति मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त होगा। और सबसे ज्यादा मंत्र कौन सा अग्नि में डलेगा ये भी सुन लीजिए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पृष्ठ नंबर 16, मृत संजीवनी मंत्र सबसे ज्यादा अधिक डालिए। और उसके बाद देखिए संपुट में दुर्गा स्मृता आरसी से जानता हो शास्त्र स्मृता मत मत विश्वाम ददासी दारिद्र दुख बाहर निकातो धन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चेता स्वाहा सर्व मंगल मंगल शिव सर्व साधु शरण को नमस्ते स्वाहा। उसके बाद देखिएगा रक्षांश साचनागा यत्र रोध स्वलन यत्र धावण सबसे ज्यादा डलेगा ये। और बगलामुखी का तो डलना है ही है, बगलामुखी का। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचमुखम पद में स्थवे जीव हम किल बुद्धि विनाशरम श्वास श्वास, ये सब करवाइएगा, शास्त्र सम्मत करवाइएगा। ऐसा नहीं कि तोते का तरह रट दिया आके घर में और नवमी को एक दिन 1-2 घंटा वन, ऐसा नहीं है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कनेक्टेड रुद्रायमाल तंत्र से। रुद्रायमाल, रुद्र आयमाल किसका है? शिव जी का है। रुद्र रुपये काशी विश्वनाथ देव है।
और चंडी पाठ जब भी आप घर में करवाएं या किसी भी पूजन पाठ करवाएं, घर में पहले नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग रखिए। अभी जैसे मैं यहां मंत्र छोड़ूंगा, ये मंत्र कहां जाएगा? गरुड़ देवाय। यह मंत्र कहां जाएगा? त्रिशूल। यह मंत्र कहां जाएगा? अशोक सुंदरी देवी। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग रख के ही कोई अनुष्ठान करवाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पंडित एक ले आया नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग घर में रख दिया, पूजन हुआ, झोला उठा कर लेके जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप अपने घर में स्थापना जरूर कीजिए। हवन कोई भी करते हो, अनुष्ठान वगैरह करते हो, पैसा खर्चा करते हो, कम से कम जीवन में एक बार भी श्री गणेश शास्त्र नाम से आहुति करवा लीजिए, विष्णु शास्त्र नाम से आहुति करवा लीजिए, सरस्वती शास्त्र नाम से आहुति करवा लीजिए। अब तो हम कहने लगे हैं, आप अपना अपना अपने से स्वयं कीजिए, घर में करवाइए। अभी चलते हैं धन कुबेर की ओर। ओम एख्याय कुबेराय श्रवणा धनधानाधिपति धनधान समृद्धि में देदापय ओम स्वाहा। देखिए, भारत और वर्ल्ड में 3 ही धन कुबेर मंदिर है, और केसिंगा कालाहांडी के नजदीक कुर्लुपाड़ा गांव में मेरे द्वारा निर्माण करवाया गया धन कुबेर महाशक्तिपीठ है। वहां आप चावल गेहूं वगैरह कुछ भी देना चाहें आप दे सकते हैं। वहां आपका नाम से वहां भी पूजन होगा, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, यहाँ भी पूजन होगा। और पूजन नहीं, डायरेक्ट यज्ञात प्राण स्थित मंत्र मैं छोड़ दूंगा। जैसे देखिए, आज जैसे अग्नि देवता या बिंदल गोत्र से गोपाल सराफ द्वारा धन कुबेर मंदिर में चावल दिया गया है, तो जो जैसा दीजिए, चावल गेहूं सरसों तेल, यहाँ मंत्र छोड़ देंगे। ओम, मुंबई निवासी है, गोत्र बिंदल, नाम गोपाल सराफ जी, इनके पूरे परिवार के घर में धन कुबेर का वास है, तो हम 3 धन कुबेर का मंत्र छोड़ रहे हैं 3 बार। धन कुबेर जी को गेहूं पसंद है, ये स्वर्ण से होती। ओम एख्याय कुबेराय श्रवणाय धनधानाधिपति धनधान समृद्धि में देदापय स्वाहा। ओम एख्याय कुबेराय श्रवणाय धनधानाधिपति धनधान समृद्धि में देदापय स्वाहा। ओम एख्याय कुबेराय श्रवणाय धनधानाधिपति धनधान समृद्धि में देदापय स्वाहा स्वाहा। ओम भोर भुवा स्वाहा सवित्रं भर्गो देवी तनपस्य स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मूर्तिमुख्यमानः स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ओम रुद्ररूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः स्वाहा। ओम रुद्ररूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः स्वाहा। ओम नवग्रह 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 देवाय नमः स्वाहा। देखिए गोपाल जी, आपने जो अक्षत दिया है, अक्षत चावल को अक्षत किया जाता, माने क्षय नहीं होगा यह पुण्य कभी भी। केसिंगा धन कुबेर मंदिर में धन कुबेर देवाय को हमने बतला दिया, दे दिया, अग्नि में हवन आहुति हो गया, और एक विधवा के मुख में जा रहा है चावल। छोटे छोटे उनके बच्चे, मेरे से बहुत कनेक्ट है विधवाएं, जो कि अपना गम दुख किसी को नहीं बोल पाते, मुझे बोलते हैं। तो हर संभव, मैं केसिंगा में भी जब रहता था तो हर रोज गेहूं, हमारे ताऊ जी का आटा चक्की है, तो हमारे बड़े भैया हैं वहां, पूर्ति भाई को बोलता था कि 50 किलो हमें आटा चाहिए, कितना पैसा लगेगा? तो पूर्ति भाई भी बहुत कंसेक्शन में देते थे, तो मैं आटा एक साथ 50 किलो, और मुकेश भाई किराना दुकान से हर 2 महीना 3 में 50 हजार का सामान लेके भी मैं गरीबों को देता था। तो दिया हुआ आज मुझे मिल रहा है। तो मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये जनवरी महीना में, फरवरी महीना में, मार्च महीना में, और जो भी अनाज आप देना चाहो, आप मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कर दीजिएगा कि हम 1.25 मणि लगाना चाहते हैं, गेहूं का, चावल का, दाल का, नमक का, आलू का, XYZ, सरसों तेल का, चैटिंग कर दीजिएगा। यहाँ हवन आहुति हम देने के लिए तैयार हैं। भुवनेश्वर राजधानी में बैठा हूं, और वेद शास्त्र सम्मत आप जीवन व्यतीत कीजिए। ये चोचलेबाजी छोड़िए। कोई भगवा वस्त्र पहन लिया, उसका थोड़ा निकालिए, क्राइम रिकॉर्ड निकालिए, होश उड़ जाएंगे आपके। आपने एक बाबा को देखा होगा टीवी में, अरबों खरबों रुपया कमाया, क्या वो इलाज बताता था, बाबा जी हमारा ये काम नहीं हो रहा है। तो बाबा जी जो है पहलवान रखा हुआ था, गुंडा पाल रखा था, कोई इसके खिलाफ न बोल सके। तुमने गुपचुप खाया? हाँ बाबा जी हमने गुपचुप खाया। रुका हुआ है, और ठेले वाला के पास जो आदमी खड़ा था उसको अगली बार 2 गुपचुप खिला लेना।
तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसा बतलाता था ये बाबा। और पंडित लोग चुप रहते थे, कुछ बोल नहीं पाते तो बाबा के खिलाफ। और ना आज पंडित कुछ बोल पाए, उंगली उठा के दिखा दे ये पंडित लोग उस बाबा के खिलाफ। वो निर्मल जी हैं उसका नाम, ठीक है। और बाबा कच्चा चबा जाए पंडितों को, ये साधु संतों को। और मैं भी टीवी देखता था, कई घरों में तो उनका फोटो भी है। तुमने मेहंदी लगाया? हाँ लगाया बाबा जी। कौन सा रंग का लगाया? ये रंग का। इस बार ये रंग का लगाना। हो गया। फिर थोड़ा भावुक होके सेटिंग रहता है ये पूछवाने का। तुम तीर्थ गए थे? हाँ बाबा जी मैं गया था। कौन सा तीर्थ गए थे? वैष्णो देवी। हाँ वैष्णो देवी से मुझे साउंड आ रहा है, मुझे साउंड आ रहा है, मुझे साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है बाबा साउंड? तुमने कितना पैसा डाला दान पेटी में? बाबा हमने 100 रुपया डाला। इस बार जाओ तो 500 रुपया डाल देना। तो ये है इन पाखंडियों का। और सब, कोई भी अछूता नहीं है ये बाबा लोग। बोलूं तो बुरा लगेगा, क्योंकि आपने भी बाबाओं को गुरु बनाया है, आपने भी बनाया है गुरु। बोलूं तो बुरा लगेगा। लो अग्नि देवता स्वाहा। हाँ अभी हम बतला देते हैं। हमने प्रचार किया था नर्मदेश्वर शिवलिंग में आलू रखने से सरस्वती का वरदान प्राप्त होता है, बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं। आज भी हम वही बोल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में तेज होंगे। सरस्वती देवी आलू में वास है, आलू से सरस्वती देवी प्रसन्न होती है। लेकिन स्मरण शक्ति के लिए बादाम है। आप नर्मदेश्वर शिवलिंग में घर में बादाम चढ़ा दीजिए। आज चढ़ा दीजिए ऐसे, और कल जो है उठा कर वही बादाम अपने बच्चों को खिला दीजिए, आप खाइए, स्मरण शक्ति बढ़ेगा। बच्चों का एग्जाम कब है? एग्जाम से पहले मुझसे चैटिंग कर लीजिएगा। सरस्वती शास्त्र नाम से हवन करवा दूंगा, बादाम से हवन होगा। ये देखिए मेरा सब तामझाम। गुप्त नवरात्रि में नाम गोत्र देना हो फटाफट दे दीजिएगा। रात काफी हो चुका है, अब ये हवन का तैयारी कर रहा हूँ। ये हमारे हल्दी की महारानी है। ओम ह्रीम बगला मुखे सार्वधिष्ठान बाचा मुखम पदम जीवाम कला बुद्धि विनाश्रम स्वाहा। ये श्री कर्पूर है, आहुति डलता है श्री कर्पूर से स्वाहा। आहुति मेरा डलता है श्री कर्पूर से। ब्रह्मास्त्र विद्या छोड़ता हूं। और नवरात्र में जो हवन करवाते हैं, ये पीली सरसों मिला दीजिए, दूब घास, पीली सरसों, श्री कर्पूर, सरसों तेल से आहुति करवाइए, कोई घी जरूरत नहीं है। यह वीडियो को जन तक भेजिए। आपके बेटा बेटी का जब भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले। और कमर दर्द वाले, मूलाधार चक्र आपका खिसक गया है, अनुष्ठान करवा दूंगा। नाम है मेरा सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। लेकिन खर्चा को ये देखिए, किलो 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 कर्पूर लगता है, श्री कर्पूर, बादाम, सब सिस्टम से चलेगा। यह वीडियो को जन तक भेजिए।